हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी का पेपर 24 फरवरी को आप अगर हिंदी का पेपर देने वाले हैं, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक पेपर लेकर के आ गया हूं जो कि आपका ये वायरल पेपर है। सबसे पहले आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना तो यकीन मानिए आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। सबसे पहले मैं जितना जितना आपको टॉपिक बता रहा हूं उतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना होगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर भर लीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। तब आपके क्लास टीचर आएंगे, यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना कितना आपको तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, बस उतना टॉपिक आप याद रखिए। सबसे पहले आपको मिलेगा खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न। इस बहुविकल्पी प्रश्न को आपको OMR शीट पे भरना होगा। ठीक है, वहां पे गोला लगाना होगा, यानी ABCD को गोला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे चार ठो आपको गोला रहेगा, इस टाइप में चार ठो गोला रहेगा, ए करके, बी, सी और डी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन एक का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, तो बी को पूरा ऐसे आप लोग गोला कीजिएगा, पूरा भर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप में गोला कीजिएगा। तो ऐसे आपको लगाना है, यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, यहाँ आपको ऐसे गोला करना है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछता है 20 नंबर का, 20 नंबर का पूछेगा आपको, तो 10 नंबर का गद्य के इतिहास से और 10 नंबर का पद के इतिहास से। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक कौन है, तो मान लीजिए इसमें ऑप्शन आपका बी होगा, भगवती चरण वर्मा। तो ऐसे आप टिक लगाइएगा, ऐसे गोला कीजिएगा। तो 10 नंबर आपको गद्य से तैयार करना है और 10 नंबर आपको पद से तैयार करना है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 20। अगर आप इसका हल चाहते हैं तो मैं आप सबके लिए इसको वीडियो बना दिया हूं, इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहां पे सबका हल करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग 10 नंबर गद्य से और 10 नंबर पद से तैयार कीजिएगा, यानी कि 20 नंबर टोटल बहुविकल्पी होगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रोला के बारे में यानी कि हास्य रस के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हास्य रस के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद से थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा रोला सोठा छंद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग थोड़ा सा प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन आता है आपके लिए। और थोड़ा सा आपका समास के बारे में पढ़ लीजिए कि ये कौन सा समास होगा। जैसे मान लीजिए हम नवरत्न समास, तो द्विगु समास होगा उस टाइप में। जैसे मान लें लंबोदर दे दें, इस टाइप में त्रिनेत्र दे दें, तो कौन सा समास होगा ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से अर्थ के आधार पर वाक्य, यानी वाक्य के भेद, वाक्य कितने होते हैं, इस टाइप का आप याद कर लीजिए क्वेश्चन को। और थोड़ा सा आप लोग पर्यायवाची भी देख लीजिएगा। ठीक है, हर एग्जाम में एक एक पर्यायवाची आता है। जैसे आकाश का हो गया, सूर्य का, चंद्रमा का, नेत्र का, घर का, भवन का, पृथ्वी का। ठीक है, तो इस टाइप में आप लोग थोड़ा सा पर्यायवाची भी देख लीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको गद्यांश 2 मिलेगा। देखिए एक ये गद्यांश है और एक ये आपका गद्यांश है, 2 गद्यांश मिलेंगे और इन दोनों में किसी एक को, देखिए यहाँ लिखा गया अथवा, किसी एक को आपको करना होगा। तो मैं तो आपको थोड़ा सा ये टॉपिक बताऊंगा कि आप लोग पहला चैप्टर, क्लास 10 का पहला चैप्टर है मित्रता, वहां से आप लोग पहला ही चैप्टर को पढ़ कर जाएंगे ना तो 100% आपका भाई का वादा है कि पहला ही चैप्टर से आप लोगों का एक गद्यांश पहुंच जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फंस गया है, कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये आपका मित्रता चैप्टर का है और मित्रता आपके चैप्टर कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो वहां से आप लोग मित्रता चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ कर जाइएगा, 100% आपको एक ना एक गद्यांश मिल जाएगा। ठीक है, उसमें लिखना है आपको पहला नंबर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा। उसके बाद से गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लीजिएगा। और एक आप उसमें प्रश्न पूछेगा तो 2-2 नंबर का तीनों रहेगा, यानी 6 नंबर को। अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता है, अगर आप रेखांकित अंशों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपके लिए इसका लिए एक वीडियो बना दिया हूं, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए उसके बाद से आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ जाएगा 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश था और यहाँ पे आपको पद्यांश दे रहा है, तो पद्यांश पर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। जो पद्यांश आपका ये है, तो ये आपका 2 भी आपका पद्यांश मिलेगा। जिस तरह से आप लोगों को 2 गद्यांश दिया गया था उसी तरह आपको 2 पद्यांश मिलेगा। देखिए एक पद्यांश आपका यहाँ पे है और एक पद्यांश आपका यहाँ पे है, तो दोनों में से किसी एक पद्यांश को आपको हल करना है, यानी कि इसका उत्तर देना है। पहला नंबर है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो पहला संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और तीसरा क्या है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यानी एक क्वेश्चन पूछेगा अलंकार या समास, जो भी पूछेगा बताइएगा। देखिए पहला नंबर क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंग हो, यानी कि पहले ही चैप्टर से है आपका सूरदास का पद नामक चैप्टर है ना, उसी से फंस गया है। तो हम आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहला गद्य सा मित्रता, पहले पद का पद आप लोग 100% तैयार करके जाइएगा। 100%
आपको इसमें नंबर मिलेगा और एक ना एक फंस जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा। उसका देखिए पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें आपका रूपक अलंकार है। तो लिख लीजिएगा कि उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग टॉपिक बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। मतलब आप लोग इसमें हिंदी का दो देगा, यानी कि ये गद्यांश है संस्कृत का, इन दोनों में से किसी एक का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और आपको हिंदी अनुवाद, दोनों के लिए क्या है आपका 5 नंबर मिलेगा। 2 के लिए संदर्भ और 2 के लिए आपका अनुवाद, ठीक है। तो किसी एक को, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वाराणसी चैप्टर, जो आपका वाराणसी नामक चैप्टर है, उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसी से हर साल पेपर आता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। ये पहला ही चैप्टर का आपका है, भारतीय संस्कृति से है, और वहां से आप कर लेंगे ना तो 100% है कि आपको देखने को मिलेगा। उस चैप्टर से एक ना एक गद्यांश मिलता है, ठीक है, हर साल आता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर यहां से आप लोग को फिक्स हो जाएगा। अगर 70 में 70 पाना चाहते हैं ना, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल रट कर ही जाइएगा। उसका देखिए, उसके बाद से आपको बोलेगा कि किसी पद्यांश का, यानी संस्कृत का 2 पद्यांश दिया जाएगा, इन दोनों का आपका संदर्भ सहित व्याख्या यानी कि अनुवाद करना है। तो आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये या बंधम मरणम वापि जियो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, इन दोनों में से किसी एक का आपका संदर्भ लिखना है और एक आपका व्याख्या लिखना है। तो मैं तो कहूंगा जो भी आपका ये दिया गया पद न, ये आपका भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से है, और वहां से आप बिल्कुल ही रट कर जाइएगा। 100% आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है, और इस साल भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी जो खंड काव्य है, जैसे मेवाड़ मुकुट, तो हमारे अपने जिले में क्या चलता है, मेवाड़ मुकुट। गोरखपुर जिले में आपको चलता है मेवाड़ मुकुट, तो आप लोग मेवाड़ मुकुट को लेकर आइएगा। जैसे मेवाड़ मुकुट में आपका 7 सर्ग होता है, 7, तो 7 सर्ग में से सातों आपको याद नहीं करना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को पहला और दूसरा 100% याद करना है, क्योंकि पहला नहीं तो दूसरा किसी एक आता ही आता है, हर साल आता है। तो हम तो कहेंगे आप लोग पहला और दूसरा दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद से मेवाड़ मुकुट में एक आपका लिखना है चरित्र चित्रण, एक दौलत का याद कर लीजिएगा और एक महाराणा प्रताप का। 100% दोनों में से कोई एक लड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे दौलत का लड़ गया है, तो आप लोग दौलत का और महाराणा प्रताप दोनों का याद करके जाइएगा। यकीन मारिए कि पेपर में 100% लड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। देखिए मैं कहूंगा कि जीवन परिचय आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और जयशंकर प्रसाद का 3 जीवन परिचय याद करके जाइए, और तीनों में से किसी न एक आपको लड़ जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप सबको इन तीनों का जीवन परिचय पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं, अगर आप नहीं लिख पाए हैं जाकर वहां से लिख लीजिएगा और वहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आपका लेखक लिखना है और यहाँ पे आपको कवि लिखना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कवि लोग में आप लोग 2 कवि का ऐसा है कि जो हर साल फंसता ही फंसता है, सूरदास और तुलसीदास। सूरदास और तुलसीदास में से किसी एक लेखक का आप, एक कवि का आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। 100% वहां से आपको एक ना एक फंस ही जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका दोनों मिल गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि दोनों याद कर लीजिएगा, कोई एक आपको लड़ जाएगा। पेपर में आपको मेरी बात को 100% याद रहेगा कि क्या हम बोले थे, ठीक है। देखिए उसके बाद से यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक संस्कृत का लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया। जैसे देखिए ये 2 श्लोक दिया गया है ना, ये आपको नहीं लिखना है। अगर ये आप इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे ना, तो आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको छोड़ के और कोई दूसरा लिखिएगा। तो आप लोग 2 लाइन का एक श्लोक 100% लिख के जाइएगा और याद करके जाइएगा ताकि आप लिख सकें। उसके बाद से लिखना है यहाँ पे 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में क्या कीजिए, संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो पहला आपका है भारतीय संस्कृति मूलतः किम आसीत, ये दूसरा नंबर पूर्वराज क आसीत। उसके बाद से चंद्रशेखर क अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो 4 चैप्टर से आप लोग याद कर लीजिएगा, 100% आपको 2 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा प्रश्न करना है, प्रश्न 29 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ठो दिया गया है। तो चारों में से किसी एक को करना होता है। तो हम बताएंगे आपको जनसंख्या और बेरोजगारी दोनों को आप कर लीजिएगा। जनसंख्या और बेरोजगारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं याद होता है तो जनसंख्या पर याद कर लीजिएगा और बेरोजगारी पर आपको 7 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर बिल्कुल ही मिलेगा। उसके बाद से लिखना है 30 नंबर कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। जिस प्रकार आप लोग चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पे, सेम टू सेम वैसे ही आपको पत्र लिखना है। लेकिन पत्र लिखने का कुछ तरीके होते हैं, उस तरह से आप पत्र लिखिएगा। अगर पत्र लिखना आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबको पत्र लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा। या उसके बाद से इसी में से अथवा कर रहा है कि रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायत पत्र लिखिए जिससे टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। जिस प्रकार आप जाते हैं टिकट कटाने, वहां पे कोई गलती करता है, जो स्टाफ होते हैं आप कुछ बोल देते हैं, उसके बारे में आपको निवेदन पत्र लिखना है। जिस प्रकार आप निवेदन पत्र लिखते हैं स्कूल में प्रधानाचार्य के पास, उसी तरह लिखना होता है। तो इस प्रकार अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप लोग हम कमेंट कीजिएगा, मैं आप सबको यहाँ लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका और सरल तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतने टॉपिक अगर याद कर लेते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में 70 कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।